ड्रेनेज। और आज इसके लिए मुझे डांट पड़ी, यही पता मैं बोल के आया, वो डिवाइड करता है जो वाटर डिवाइड। बात ना करें। In India is called drainage. Okay, now small streams flowing from different direction together form main river, which ultimately drains into large water body. Why it is called drainage? Because there are the small streams coming down from mountain. After getting melting down, they make a large water body, which ultimately flows or drains into sea. वो किस में ड्रेन हो जाती है? सी में। इसलिए इसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। किसी भी कंट्री में जो रिवर का वेब है, जो नदियों का जाल है, इसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज। बिकॉज इट ड्रेन्स इनटू वाटर। समटाइम्स अ मेन रिवर अल्टीमेटली स्प्लिट इनटू ट्रिब्यूटरीज। कई बार मुख्य नदी कई उप नदियों में भी विभाजित हो जाती है, जैसे घाघरा आगे चलकर गंडक कोसी में विभाजित हो जाती है। ओके, नाउ द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम, व्हाट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन? एक सेकंड, मुझे पता है, अभी बताया है। जस्ट मैं ये देखने के लिए कि क्या आप जब बात कर रही थी तो क्या मुझे भी सुन रही थी कि सिर्फ बात ही कर रही थी? मैं बात नहीं करती, मैं बोलती जैसे अभी। हाँ, बोलिए। व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? ड्रेनेज बेसिन। मम्मी बोल रही थी सुनने में कच्ची हो। यू ऑलवेज टर्न योर डीफ ईयर टुवर्ड्स टीचर। व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन? So when main river divided into tributaries. When river, where the river, ठीक है, drains into sea, that is called drainage basin. Okay, now the area drained by single river system is called a drainage basin. हमें ये देख लेना चाहिए कि drainage basin होता क्या है। Now, drainage basin. So now drainage basin देखिए कि क्या चीज। All your favorite dishes up to 60% off everything that is once a month. Hello guys, so we're in a geography situation and today we're going to be learning about drainage basin. As we know, we've done that in rivers, which two rivers or stream join. So here, as you can see, rivers joining, right? Here is a watershed. Watershed is the edge of a highland surrounding a drainage basin, and it marks the boundary between two drainage basins. As you can see, जहाँ भी ये ड्रेन हो रहा है, that is called drainage basin. Red line. Drainage basin.
बेसिन। देखो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ड्रेनेज बेसिन क्या चीज होती है। सो ड्रेनेज बेसिन का मतलब है कि जहां पर ये रिवर में, ओशन में मिल जाए तो उस चीज को क्या कहेंगे? माउथ ऑफ रिवर। दैट इज द ड्रेनेज बेसिन। सो दिस इज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ड्रेन हो रहा है और फिर सब जाके उसमें मिल जाएगा, देन इट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। रिवर ड्रेनेज बेसिन तो कहीं पर भी क्या हो सकता है कि ये आगे चल करके उसका रिवर का माउथ होता है जो उसमें मिल जाती है। यही बात यहाँ पर भी दिखाई गई है। अल्टीमेटली इट ड्रेन्स एंड वेयर इट ड्रेन्स दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। देयर इट फॉर्म्स डेल्टा। अब देखें कि any elevated area that separates two drainage basin is known as water divide। कभी भी ऐसा हो सकता है कि बीच में एक एलिवेटेड एरिया हो और यहाँ से पानी है किधर इधर आ जाए और दूसरा वाटर किधर बह जाए इधर, तो बीच में एलिवेटेड एरिया है तो उसको कहेंगे वाटर डिवाइड। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एरिया है और वाटर यहाँ डिवाइड हो गया और मैं इसका एक सेक्शन बनाऊं, तो सेक्शन अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो फिर ये चीज है कि ये जो बीच का एरिया है यहाँ से पानी गिर रहा है और ये माउथ है इसका, तो ये ऊंचा एरिया, ये कैसा एरिया है? तो क्या वाटर को डिवाइड कर रहा है? सो इफ एनी एलिवेटेड एरिया इज देयर देन वाटर अल्टीमेटली स्प्लिट्स इनटू टू ट्रिब्यूटरीज, तो उसको क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड। नाउ Indian rivers are divided into two major groups, the Himalayan rivers and the peninsular region। तो हमारे यहाँ दो तरीके की नदियां हैं। एक तो कौन सी है? हिमालयन। ठीक है, सो देयर आर टू रिवर सिस्टम। एक तो जो भी यहाँ पर ये पेनिनसुला है, तो पेनिनसुलर रीजन का मतलब ये जो है वेयर इट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स विथ सी, प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक ये जो बीच का है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये क्या चीज है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ इसकी हाइट ज्यादा है और अगर नीचे देखोगे तो इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर हम इंडिया का 3D मैप देखें तो उसमें ये चीज साफ साफ नजर आती है कि हमारे यहाँ का रिवर सिस्टम किस तरीके का है। River system in India in 3D map। Now, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दरिया सिंध के बारे में और दरिया सिंध का जो ओरिजिनेट है वो कहाँ पे है और दरिया सिंध की कौन कौन सी जो ट्राइब्यूटीज हैं। उसके सामने पहाड़ है, कैलाश पहाड़, जो कि बहुत अहम है हिंदू और बुजुर्ग के लिए। तो लोग ये समझते हैं कि दरिया का ये जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ट्राइब्यूटीज ऑफ इंडस रिवर को, और इंडस रिवर का सफ़र यहाँ से आगे जारी रखता है, जारी रखते हुए आगे पहुँचता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन है। और इस तरह से पाकिस्तान में जो सबसे पहला इलाका है खरमन, इसके इलाके में आके एंट्री करता है। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, रिवर्स। The Ajio All Star Sale, 50 to 90% off. Sale is live. Shop now. Papa, बेटे की नजर उतार ले, सामने वाले की नजर पड़ने के पहले। संदीप Apart from the rain, India connects to the river system. The rivers in the Himalayan river system drain the northern region of the country.
ये नॉर्दर्न रीजन है। इसमें कुछ चीज आप देखिए, ये जो हमारे पास हिमालयन बेल्ट है, जो अलग अलग माउंटेन रीजन है, इसमें से रिवर्स निकलती है। तो यहाँ से जो रिवर निकलेगी दैट कम्स एज, ये जो इधर मिल जाएगी, सो इट इज गंगा। सो गंगा अल्टीमेटली फॉल्स इन समवेयर नियर कैलकाटा। तो ये चीज जो गंगा है वो कहाँ पे होगी, ये तो दैट इज ठीक है बांग्लादेश, तो यहाँ पे गिर जाएगी, ये गंगा है। तो और दूसरा क्या है, गंगा के नीचे कौन सी बहेगी, यमुना। ये एक दूसरे के पैरेलल बहेंगी और ये यूपी से होकर के आगे जाती है, ठीक है, ओके। अंत में ये मिल भी जाती है एक जगह, ये जाकर प्रयागराज में कहीं पे मिलती है। तो कहते हैं गंगा यमुना मिल गई और कहीं से एक हिडन है वो सरस्वती मिलती है और उसको त्रिवेणी कहते हैं। जहाँ 3 नदियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे 5 नदियों का जहाँ संगम होता है उसे पंज आब, आब का मतलब नदी होती है, तो पंज प्लस आब। 2 नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं, 2 आब, ठीक है। गंगा मतलब 2 नदियां जहाँ मिले उसे 2 आब, अब 5 नदियां मिले। अब जरा देखो, अब इसके अलावा यहाँ पर इसी से सतलुज निकलती है, सतलुज, ठीक है। सतलुज हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है। ये देयर आर डिफरेंट, सिंधु नदी, ये सारी नदियां है ना, इंडस रिवर, तो ये 5 मिल जाती है। जहाँ पर 5 नदियां से जो सिंचा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर इनके सिल्ट बिखरा दिए गए। सिल्ट का मतलब है दैट इज वेरी फाइन पार्टिकल्स, उसको क्या कहेंगे, पंजाब। सो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है, एक तो पेनिनसुला है और दूसरा कौन सा है, अच्छा, दैट इज हिमालयन रिवर्स की क्या खास बात है, सर वो 12 मंथ्स फ्लो 12 मंथ्स क्योंकि मेल्ट होता रहता है और फ्लो करती रहती है। और जबकि इसमें सीजनल होती, जब पानी भर जाएगा, मानसून आएगा तो भर जाएगा, फिर इसी से पानी से ये फ्लो करती है, इधर से इधर फ्लो करती है, उधर नहीं गिरती कोई रिवर। सारे बेसिन कहाँ पे हैं, इधर उड़ीसा की तरफ, इधर। इस तरीके से जो ये वाला है आपका वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट ज्यादा ब्रॉड है क्योंकि वहाँ ज्यादा सिल्ट जाएगा, और इधर पे घाट जो होंगे वो कैसे होंगे, वो ये वेस्टर्न घाट नैरो है, वेस्टर्न घाट, और ये मालवा का पठार है, और ये क्या है, ईस्टर्न घाट। अब ये चीज क्या है बीच में, डेक्कन प्लेट्यू है, या इसी को पेनिनसुला है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कुछ लोग कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। सो डेक्कन प्लेट्यू में डेक्कन का पठार, हाँ, ये एक तरीके का टेबल टॉप है, इस तरीके से टेबल टॉप है, थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड है ना, जो भी पानी से भरेगा वो सब इधर ड्रेन है। अब जरा देखें, इसके अलावा सतलुज हो गई, कुछ ऐसी नदियां हैं, आप देखें नर्मदा और तापी, नर्मदा तापी को इधर पर कर जाएंगे, नर्मदा तापी, तो ये गुजरात के आसपास गिरेंगी। जबकि महानदी रिवर कहाँ पर गिरेगी, महानदी, तो महानदी आंध्र प्रदेश में हीराकुद के पास, आंध्र प्रदेश में हीराकुद के पास गिरती है। इसमें उड़ीसा के आसपास दिखाया गया है, हम आगे इसको चेक कर लेंगे, उड़ीसा में दिखाया जा रहा है। तो महानदी ये है, महानदी, ठीक है। और जरा देख लें इसके अलावा, ओके, सो कुछ हमारे यहाँ रिवर सिस्टम है। व्हाट आर दोज रिवर सिस्टम्स? सो पहला है कि मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स, 2 मेजर ग्रुप्स हमने बताए थे। सो ड्रेनेज सिस्टम, सो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म 2 मेजर ग्रुप्स। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म्स 2 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से हैं?
एक तो हिमालयन रिवर्स है और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स and second is peninsular river। ठीक है, इंडिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। What does it mean प्रायद्वीप? The land which is surrounded on three sides by sea, which is surrounded on three sides by sea, तो उसको कहते हैं पेनिनसुला और हिंदी में इसको कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप कहते हैं। तो हिमालयन रिवर्स जो हैं और पेनिनसुलर रिवर में कुछ डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर दोज डिफरेंसेस? सो हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल, दैट इज दीज आर पेरेनियल। पेरेनियल का क्या मतलब होता है? पूरे साल, तो ये साल भर बहती रहती है। अच्छा, नाउ these are seasonal, these are seasonal, ये सीजनल होती हैं। they परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी। सबसे ज्यादा इन नदियों के बहनों से क्या चीज हो क्या होगा? मान लीजिए वेदरिंग बहुत करती हैं, जहाँ से भी बहेंगे वहां पर इरोजन बहुत करेगी, मिट्टी का मृदा अपरदन, मिट्टी वहां से निकालती जाती है। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ जाएंगे नीचे जाने पे बहुत बड़ा मैदान बनाएंगे। आपको मालूम है यूपी से ट्रेन गुजरती है, लगता है किसी ने वहां पर सीमेंटिंग करके स्लेब कर दिया हो, इतना ज्यादा प्लेनर रीजन है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सिल्ट बहुत लाती है। तो दे कॉज इंटेंसिव और इरोजन। और जो पहाड़ों से नदी बहेगी जैसे पठारों से, तो उसमें ज्यादा इरोजन नहीं हो रहा है। और जो क्या अभी बताओ, हिमालय क्या न्यूअर माउंटेन है या उसके रॉक्स सॉफ्ट हैं, तो उसमें वेदरिंग ज्यादा होती है। और जो बहुत हार्ड रॉक्स हैं और उन सब में इतने नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स का मतलब समझते हो कि आग्नेय चट्टानें जो लावा से बनी है, जो बसाल्ट से बनी, ये सब ये काली काली चट्टानें हैं आगे अगर देखो बाहर। तो इग्नियस रॉक्स हैं, उनमें ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, एक मिट्टी की परत, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी और चौथी, तो वो चीज हो जाएगी। दो ही तरीके की रॉक्स होती हैं। एक इग्नियस रॉक है, जैसे वॉल्केनो निकला और उसके निकलने से जो चीज जमा हो गई उसको कहते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस सब तो समझते हो ना, आग्नेय चट्टानें। और एक होता है सेडिमेंट जमा, कभी काली मिट्टी आई, कभी लाल मिट्टी आई, कभी ऐसी, और जब खोदो तो पता चलेगा ये कैसा पहाड़ है। आप सेडिमेंट्री रॉक्स देखोगे तो पता चलेगा अरे ये कैसा रॉक्स है, जरा देखें तो बहुत सुंदर लगता है, वो बहुत ही सुंदर लगेगा। दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स। Now you can see According to Wikipedia, sedimentary rocks are types of rock that are formed by. अगर आप इसमें देखेंगे तो अलग अलग लेयर आपको दिखेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे ये ऐसे देख सकते हो कहीं कहीं पर, ये जैसे रॉक दिखाई दे रहा है तो अलग अलग रॉक्स है। ये देखो तो वो बस जमती चली गई, एक लेयर दो लेयर धीरे धीरे पहाड़ बन गया। तो सेडिमेंट्स है कि नहीं? तो कौन कौन सी रॉक्स होती हैं बताओ? अच्छा, फिर मेटामॉर्फिक क्या है? दो ही हैं, लेकिन आपने तीसरी बता दी तो उसका मतलब भी बताओ। ये सही बता रहे हैं। मेटामॉर्फिक क्या है? मेटामॉर्फिक का मतलब है दोज रॉक्स जिसमें कि बड़ी तेजी से परिवर्तन हो। देखो कितनी सुंदर है, राजस्थान में भी अगर आप देखोगे तो कितनी अच्छी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये बहुत साइट सीन हुआ करते हैं जहां पर भी, है कि नहीं? अब मेटामॉर्फिक का मतलब है कि कोई भी रॉक जिसमें बहुत तेजी से बदलाव हो, वो या जल्दी से मिट्टी बन जाए या कुछ बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। वो इग्नियस भी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, या सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री आप देख रहे हो, और इग्नियस रॉक्स काली काली होती है क्योंकि वो बेसाल्ट या लावा तो देखते हो ना, काला काला होता है, बस उसी से बनती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए जब हम कहते हैं कि यहाँ से कोई ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं आता,
इनसे कोई ज्यादा सेडिमेंट्स नहीं आता, तो ये फिर खास कुछ नहीं करती। तो इंटेंसिव इरोजन कौन करता है बताओ? These cause, मतलब बहुत मिट्टी बहा ले आती, क्योंकि नए पहाड़ है ना वहां पे। Cause intensive erosion, और यहाँ पर क्या है? That is they hardly no such erosion is seen. ठीक है, ये नदियां जैसे आगे चलती है मटमैली होती जाती हैं, मिट्टी उसमें ज्यादा रहती है। और इनमें जो ये तो बस यहाँ से अभी अभी बनी है, यहाँ गिर गई। तो किसका लॉन्ग कोर्स है? 2884 किलोमीटर किसका कोर्स है? गंगा का। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? सबसे ज्यादा लंबी नदी है। तो मतलब लॉन्गर कोर्स, लॉन्गेस्ट कोर्स गंगा का माना जाता है। 2884 किलोमीटर, और इनके शॉर्टर है। यहीं से निकली यहाँ गिर गई। गोदावरी और ऐसे अलग अलग नदियां हैं यहाँ पर। और सर एक और वर्ड बताऊं? हाँ, these are fertile, मतलब हिमालयन रिवर्स में fertile and these rivers have longer course. These rivers has longer course. कोर्स का मतलब कि बहुत लंबा पाथ तय करती है, और जबकि ये शॉर्टर कोर्स है। अच्छा, हैव शॉर्टर कोर्स। कोई भी नदियां 600 मीटर से ज्यादा नहीं है, और ये 2000 मीटर की, चाहे गंगा ले लो या यमुना ले लो, कोई भी ज्यादा लंबी है। ये ब्रिंग एलुवियल सॉइल, जो कि गुड फॉर एग्रीकल्चर है। सो चौथी चीज क्या है? दीज ब्रिंग, ठीक है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होता है? कि एलुवियन से बनता है। दैट इज द सॉइल विच इज न्यूली मेड फ्रॉम रॉक्स, इसको कहते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? जो पहाड़ों से कट के आई है। So they bring alluvial soil, that is silt of mountain rocks, उसे alluvium भी कहते हैं। और जबकि ये क्या करती हैं? So they do not bring silt. ये silt लाती हैं कि नहीं लाती? नहीं लाती हैं। So they do not bring silt. ये silt नहीं लाती। सिर्फ मुझे दो चीज बताओ, एक सैंडी सॉइल है और एक क्लेई सॉइल है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? बोलो। दोनों लाइक क्ले सॉइल ज्यादा अच्छी है सैंडी सॉइल है, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इसके अंदर नहीं। अच्छा, फिर लोमी सॉइल क्या है? जैसा कि सौम्या ने हम लोगों को बताया कि सॉइल 3 तरीके की है। क्या बताया? कि सैंडी और, ठीक है, लोमी, और तीसरी क्या है? क्लेई। जरा देखो, अब हम इन तीनों में अंतर देखेंगे, जिससे पता चले कि सिल्ट आखिर क्या होता है और सॉइल का क्या टेक्सचर होता है। नाउ clay soil. According to Wikipedia, clay is a type of fine-grained natural soil material containing clay minerals. ये देखो, जैसे जिससे हम लोग क्या बनाए, टॉय बनाते हैं, वो क्ले सॉइल होती है। ये क्ले सॉइल है। ये चीज आपको कहाँ पे मिलेगी? इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और फाइन पार्टिकल होते हैं। बिल्कुल सही का, बहुत भारी मिट्टी होती है और इससे दिया बनाया जाता है, ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं। और इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं। फाइन होते हैं और इनके बीच में एयर नहीं होती है, सैंड के नहीं होते। तो ये जो होते हैं क्ले में फाइन पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल्स। और जबकि सैंडी सॉइल यहाँ की है, तो सैंडी सॉइल में क्या होगा? ये तो क्ले सॉइल आपने देख ली कि किस तरीके की है, इसमें मिट्टी ज्यादा होती है। अब देखो, ओके नाउ, अब देखो
loamy soil, sandy soil and clayey soil. According to Wikipedia, a soil type is a taxonomic unit in soil science. इसका मतलब समझ लो कि सैंडी सॉइल में, यहाँ तुमने जैसलमेर कोई घूमने गया है, ऐसे हाथ में पकड़ो रेत गिरती, बालू कभी हाथ उठा देखा है, ऐसे फिसलती है बालू, या वो ऐसी क्लॉक देखी जिसमें बालू भरी होती है, वो बस रेत होती है ना, रेत से गिरने वाली वो आवर क्लॉक होती है, 1 घंटे में नीचे गिर के फिर पलट दो, फिर आवर 1 घंटे की होती है। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, लार्जर पार्टिकल है और उनमें एयर है। क्या इनको, ये जो भी सॉइल है एरिड सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा भरी रहती है, तो एरिड शुष्क मिट्टी है ना। तो इसमें क्या बताइए, बालू है, लार्जर पार्टिकल्स है, और एयर पहुंच सकती है क्या जड़ों तक, एयर इज मोर। अच्छा, सैंडी सॉइल में क्या सिर्फ बालू ही है? अगर बालू होती तो फिर सॉइल ना कहते, उसमें 75% सैंड है, 25% क्ले है। चेक करो, हाँ, तभी तो जिसमें अगर वो उसमें अगर पेड़ उठ सके तभी सॉइल कहलाएगी, और नहीं तो सैंड कहलाएगी। सैंड समझ आई, सॉइल तभी कहेंगे। इसमें क्या है बताओ, 75% क्या है सैंड और 25%, और इसमें क्या है 75% और 25% सैंड। तो फिर अगर बहुत जानती हो तो अभी बताओ, अंशिका सौम्या ने क्या बताया लोमी सॉइल के बारे में? यस, इसने बताया कि 50% दोनों है। हाँ, तो वही तो बताया, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था जो वो बोल रही थी। तो अभी उसने ये भी बताया था कि खेती के लिए सबसे उत्तम लोमी सॉइल, लो बता दिया, क्या बताया? सो बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। ये बताओ कि एलुवियल सॉइल किसे कहते हैं? नहीं, इसको बताने तो इसका टेस्ट है ना, अभी वो ध्यान से सुन रहा है। हाँ बोलो बेटा। टेस्ट ही चला गया पढ़ाना, हम तो सोचे थे इनको पढ़ा रहे हैं। हाँ बोलो। तो अभी लेकिन इन्हें बताने देते इनका टेस्ट था, हम सोच रहे थे कि सकी को पढ़ा रहे हैं, चलो काम आ जाएगा, लेकिन ये तो सर तो लोमी सॉइल किसके बेस पे मिलती है? क्या चीज? लोमी सॉइल कहाँ ज्यादा मिलती है? लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल दोमट मिट्टी, जो 2 मेल की मिट्टी हो उसको कहते हैं दोमट मिट्टी, ठीक है। ये चिकनी मिट्टी, वो बलुई मिट्टी, उसको क्या कहते हैं जिसमें बालू ज्यादा हो, बलुई। और ये चिकनी मिट्टी, अगर इसमें पेड़ उगाओगे तो इतना ज्यादा पानी होल्ड रहेगा ऊपर, जैसे दिया बनाते हैं कि नहीं कुम्हार लोग, तो चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। अब आप ये देख लें, इससे पता चल जाता है कि देखो, मेकिंग पॉट फ्रॉम क्ले, तो कैसी ये मिट्टी है, ऐसे में अगर पानी होगा तो वो सड़ जाएगा। ये देखो, ये जैसे ये देखो, just February, I was 69. ये देखो, इसमें आप देखो ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है। ये क्या करता है, मिट्टी पहले ऐसे हाथ से करता है, और हाथ से करने के बाद रख दिया, और फिर डंडे से घुमाएगा चाक को। तो डंडे से चाक को जब घुमाएगा तो क्या होगा, सारी मिट्टी डाल देगा, फिर एक साथ 100 दिए बना देगा। हाँ, 100 कुंटल, जितनी मिट्टी इसने डालनी थी डाल दी। देखो अब डाल दी, फिर और आगे देखो, पानी लगाया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे ये चिकनी मिट्टी है। अगर इसमें रूट होगा तो सड़ जाएगी, क्योंकि हवा पहुंच पाएगी, तो ये अच्छा नहीं है, अच्छी मिट्टी नहीं है। इससे ये तो ब्रिक बनते हैं इससे। अब देखो पानी लगा रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल हवा जा ही नहीं सकती है। तो ये देखो अब ये कर रहा है,
ये देखो दिया बना दे, एक एक दिया बनाते जाएंगे जब तक सब। ओके नाउ अब जरा देखें ओके बस काट दिया इसमें, धागे से बन गया। तो तीसरी चीज क्या हुई, ये वाली सॉइल है क्ले सॉइल, क्ले है, ये फाइन क्ले है समझो, समझ में आया। और लोमी में दोनों चीज रहेंगी। ओके तो वो घड़ी ठीक है, उसी को दे। हाँ अब देखो, अब इसमें क्या है, जो हिमालयन रिवर की सॉइल है वो अच्छी है कि जो ये वाली है एलुवियम अच्छी होती है, हिमालयन वाली ये वाली, क्योंकि अभी अभी आई है तो इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। वाई इट इज गुड, बिकॉज इट हैज सिल्ट ऑल्सो, सिल्ट होना चाहिए कि नहीं, इट इज फर्टाइल, सो इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। इट इज, इसमें सिल्ट होता ही नहीं तो क्या ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होगी? इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। सिल्ट का मतलब है जो नदियों के बेड में बालू है वो सिल्ट कहलाता है। एग्री बेड में मतलब रिवर बेड, रिवर जिसमें बहती है तो रिवर जहाँ बहती है वो बेड है कि नहीं? रिवर यानी एट डीप ऑफ रिवर, जो रिवर के नीचे की जमीन है ना उसको रिवर बेड कहते हैं। ये देखो, जबकि इनमें क्या होता है कि दैट इज नो, इस ये तो प्लेनर लैंड होती है ये वाली, लेकिन ये प्लेन बनाती ही नहीं है क्योंकि इसके पास सिल्ट ही नहीं, तो ये प्लेन क्या बनाएगी? कभी बाढ़ नहीं आती, कुछ नहीं, तो कोई प्लेनर लैंड नहीं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसमें कुछ खेती होगी? ओनली द गुड एग्रीकल्चर इज फाउंड एट डेल्टा। उड़ीसा में जो डेल्टा है, अभी आपने बताया था ना रिवर बेसिन, तो जहाँ पे ये मिलती है, जो नदियों का मुहाना है, जहाँ सागर, वहाँ पे डेल्टा बनाती है कि नहीं? ऐसे ऐसे बढ़ जाती है, बीच में नदियाँ रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि रिवर क्या होती है बताइए? निगेटिव चार्ज होती है, और सी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मिलते हैं जहाँ पर वहाँ लार्ज सेडिमेंट्स बना देते हैं मिट्टी के पहाड़, तो उसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब एक ग्राउंड, डेल्टा आप समझते हैं ना? सो दैट इज रिवर डेल्टा। आप देख लो, सुंदरवन डेल्टा, लॉन्गेज डेल्टा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, होम ऑफ बंगाल टाइगर, रिवर डेल्टा। तो ये कितना अच्छा डेल्टा है, जरा इसे देखो तो, माइंड ब्लोइंग। जैसा कि इन्होंने कहा भी, वीडियो चलाइए, डाउनलोड में कोई बात नहीं। सो ये देखो, वीडियो ओके, रिवर डेल्टा। तो ये सब इसमें दिखाया गया है कि अगर कहीं कहीं पर आपको ये बात मालूम है डेल्टा क्या चीज होती है? डेल्टा मालूम है कि नहीं? जैसे ये देखो, सृष्टि को मालूम है, सृष्टि को मालूम है डेल्टा अल्फा बीटा गामा की तरह एक साइन है चौथा, जैसे ABCD होती है ना, सृष्टि ने भी हाँ बोला। तो इसका मतलब है कि पानी ऐसे आया और ये दोनों तरफ चला गया, और फिर इसके बाद फिर एक डेल्टा बना, और फिर ये पानी ऐसे आया कि नहीं, और फिर ये भी पानी ऐसे आ गया, और ये पानी ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे भी डेल्टा बना। तो ये पानी समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारी बीच बीच में जमीन है जिनमें व्हाइट टाइगर्स और बंगाल घुमा करते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये है, और यहाँ बहुत कीचड़ की जमीन है। तो डेल्टा का मतलब ये डेल्टा साइन है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो इसलिए इसको कहते हैं रिवर डेल्टा। बहुत अच्छी बात पकड़ी ना आप लोग, देखो क्या वैसा ही कुछ नहीं बन रहा है डेल्टा। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम और कहीं देखें, आपको ऐसा कहाँ बन रहा है? जैसा बन रहा है ये यहाँ पर कुछ कुछ
डेल्टा जैसा बन रहा है, यानी रिवर जहाँ आ रही है तो वो पीछे डेल्टा जैसा नहीं बना रही है, ऐसा डेल्टा ऊपर कैसा तो डेल्टा है, फिर नीचे जो भी हो बट इट इज डेल्टा। ये देखो डेल्टा नहीं बना, ऐसे ट्रायंगल बहुत सारे डेल्टा नहीं बन रहे। तो ये ट्रायंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल दिखाया कि नहीं, और ट्रायंगल है कैसा बिल्कुल वही चाहिए क्या, काट के कोई बना दे, है तो डेल्टा जैसा। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिवर डेल्टा। कई जगह बनता है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये तो बात हो गई डेल्टा की। अब कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये पानी आ रहा है, अब पानी ऐसे ऐसे आ जाए और फिर यहाँ पर ना करके फिर सीधा ही आ जाए। पहले ऐसे बह रहा था और फिर ये मान लो अब यहाँ ना अगर सीधा बहने लग जाए तो क्या कहेंगे, ऑक्सबो ना, या मतलब उसके जैसे ऑक्स के पैर के निशान जो होते हैं, ऑक्स पॉ या जो भी है, तो उसमें बैल के खुर के निशान की तरह पानी फिर यहाँ पर रह जाएगा, है ना। अब जरा देखो, मतलब पानी पहले कैसे बह रहा था, ऐसे बह रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मिट्टी कटने लगी और फिर ये सीधा बहने लग गया, तो यहाँ पर पानी भरा रह गया कि नहीं इस जगह, और ये मिट्टी हो गई। तो ये जो है उसको कहेंगे कि जैसे बैल के पैर के निशान। बैल के भी पैर के निशान कैसे होते हैं, वो पीछे ऐसे होता है कि नहीं। यस सर। अच्छा हाँ। अब जरा देख लो, फिर आप कहोगे आपने सर डेल्टा तो बता दिया, लेकिन सर आपने हमें एस्चुअरी क्यों नहीं बताई। ये देखो बोलने के लिए बोले एस्चुअरी क्या होती है बताओ। ये ठीक बता रहे हैं, हाँ चलो ये ठीक है। जैसे आंसर ने हम लोग को बताया और वैसे दिखा भी दें, इस बॉम्बे में बहुत एस्चुअरी है कि यानी सी है, लेकिन एक ऐसी चीज हो कि सी का पानी कहीं, एस्चुअरी का मतलब क्या होता है कि सी प्लस सॉल्ट यानी ब्रैकिश वाटर, जहां पर दोनों मिलते हो, सी रिवर और ओशन रिवर जहां दोनों मिलते हो, और सैंड हो, बीच में मिट्टी है। तो अगर रिवर का पानी फ्रेश वाटर है और ओशन वाटर है, अभी अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो साइंस का, ब्रैकिश वाटर का क्या मतलब होता है कि थोड़ा पानी नमकीन हो जाए। वो जगह ऐसी होती है ना फिशिंग के लिए कि मजा आ जाए, यानी इतनी मछलियां रहेंगी आपको वहां पर, समुद्री मछलियां भी मिलेंगी और पानी की मीठी मछलियां, रोहू और हिल्सा, मृगाल सब मिलेंगी। अब बंगाली को बहुत मजा आता है वहां पर फिशिंग करने में, आप ये समझ। चलो तो इस तरीके से आपने देख लिया ब्रैकिश वाटर क्या है, ठीक है। तो एस्चुअरी जहाँ पर ये दोनों पानी मिलते हैं, फ्रेश वाटर और सॉल्ट मिलते हैं ये, देखो दोनों ही है वहाँ। नहीं वहाँ पे वो जो भी है मिट्टी जो भी है वो फ्रेश प्लस सॉल्ट ब्रैकिश वाटर, उस चीज को क्या कहेंगे, सब वहाँ पे मिट्टी की बाउंड्री बना रखी है मिट्टी ना। की बाउंड्री भी है। तो वहाँ पर ये बात सही है कि हाउ एस्चुअरीज आर फॉर्म, यानी ये बात सही है कि मान लो यहाँ पर कि कहीं पर पानी ऐसा हो, ये रिवर का पानी या कुछ भी है या लेक वाटर है, और इधर सी वाटर है, तो सी वाटर और लेक वाटर जहाँ पर मिल जाए, तो एक अगर वाटर कहीं कैद हो जाए तो उसको एस्चुअरी कहते हैं। दिस इज फॉर्मिंग, अंदर पानी बंद हो जाए, छोटे वहाँ डैम बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, अच्छा। तो अब हम लोगों ने देखा इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड दिस इज नॉट गुड फॉर, नॉट कोई करता है गुड फॉर, चलो 5 का 6। अब आगे देखो, कोई 3 ऐसी रिवर्स बताओ बेटा अभिषेक जो कि हमारे हिमालयन रिवर्स में आती है। हाँ इंडस, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना भी हो सकती है, और इसके अलावा कृष्णा कावेरी, और ये क्या है, अरे पेनिनसुला की बोलिए। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तापी, यही सब है, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, वो पेनिनसुला है वो, गोदावरी। अच्छा अब जरा देखो कि
और पॉइंट आ सकता है क्या? The Himalayan river originates from Himalayas through glaciers. Peninsula river they originate from Peninsula Plateau. सही है, ये लिखा जा सकता है। अब देखें ओके, कुछ चीजें बताइए कि which type of drainage pattern is known as resembles as branch of tree, radial, dendritic, centrifugal, or that is dendritic आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? That is न्यूरॉन में कैसे डेंड्राइटिक, तो डेंड्राइटिक किससे मिलता है? वो ट्री से रूट से मिलता है, ठीक है ना, ट्री सिस्टम से। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हुलर लेक सिचुएटेड? जम्मू कश्मीर में हुलर लेक है। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स अमरकंटक। रिवर नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। दैट इज, ये देख लो आप, मध्य प्रदेश। रिवर नर्मदा कम्स आउट फ्रॉम अमरकंटक। अब ये देखिए कि ये यहाँ पे दिखाया गया है कि रिवर नर्मदा कैसे निकलती है। सो ये कहाँ से निकलती है? जैसे मैंने बताया, अमरकंटक। रिवर नर्मदा कम्स आउट फ्रॉम, ये देखो आप, इट इज एम्प्टी। ओके, नाउ okay, now which of the following lakes is a salt lake? Salt lake कौन सी है? सांबर लेक। तो आपसे कहा जाए कि ये देखो, रिवर नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये देखो, अब यहाँ पर, और ये गिर कहाँ पे रही है जरा देखो, तो ये यहाँ पर यहाँ से निकल के ये नर्मदा ऐसे बनाना, अमरकंटक। और यहाँ पर कौन सी लेक है? हुलर लेक। अच्छा, ये बताइए, हुलर लेक, सांबर लेक कहाँ पर है? जोधपुर के बीच में सांबर लेक। ये देखो सांबर लेक में क्या चीज होती है? उसमें इतना सॉल्ट है कि आप चाहें तो उससे नमक भी बना सकते हैं। यहाँ देखो, ये सॉल्ट से नमक बन रहा है सांबर लेक में। कितना कितना नमक का ढेर, ठीक है, बात समझ में आई है? तो वो सिर्फ पानी उड़ जाता, नमक के ढेर ही रह जाते हैं। सो सांबर लेक हम लोग देखेंगे कि इसीलिए आपको, क्या अभी आपने 2 दिन पहले ये समाचार सुना था कि स्मृति ईरानी कह रही थी कि गुजरात 85% इंडियंस को नमक खिला? ये इसी सांबर लेक के बारे में। देखिए सर, सांबर लेक तो राजस्थान में था। वही तो गुजरात, राजस्थान में नहीं है। हाँ, तो फिर तो गुजरात अभी दिखाना है इसका वो सांबर लेक इन मैप। देखो अभी ये एग्जैक्ट दिखाएगा। सो ये सांबर लेक कहाँ पाई जाती है? तो वहाँ भी और लेक होंगी, वो भी तो आप कच्छ का रन है ना, गुजरात। तो इसलिए ये देखो सांबर लेक कहाँ पाई गई? राजस्थान में। सांबर लेक राजस्थान। Which of the following is longest river? आप मुझे बताइए, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और गोदावरी 4 नदियां हैं साउथ में, उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। मैंने अभी बताया। सो वी विल सी गोदावरी।
रिवर मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम देख लेते हैं कि गोदावरी कहाँ पर है। ये देखो, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसमें हमने कौन सी बनाई अभी? नर्मदा के नीचे कौन सी बनाएंगे? ताप्ती, दैट इज ताप्ती। फिर गोदावरी, यहाँ से गोदावरी निकली, तो बताओ सबसे लंबी कौन सी हुई? गोदावरी, गोदावरी। और उसके नीचे कृष्णा। कृष्णा छोटी हुई, कावेरी, कृष्णा। और उसके नीचे कावेरी। कावेरी नदी की वजह से भारत के कौन से दो बड़े बड़े राज्य टूटने वाले? सर केरला और दैट इज अवर कर्नाटक और तमिलनाडु। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था कि ये जो पानी आ रहा है इसमें से आधा पानी कर्नाटक कहता था हमको दो, तमिलनाडु का तो हम देंगे। पानी का बंटवारा ये 25 साल विवाद चला। कर्नाटक वो कहता था बार बार कि 24 क्यूसेक टीएमसी पानी दो, तो वो उसमें से 12 क्यूसेक ही देता था। तो वो कर्नाटक वाले बोलते थे हम लोग प्यासे रह रहे हैं। दो राज्यों के बीच विवाद चला पानी। तो मतलब उसमें इतना पानी देना था उससे, वो देता नहीं था। हाँ। अब आपने देख लिया इसमें। और इधर 5 नदियां कौन कौन सी हैं? पंजाब, इंदस, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, जिसमें से चिनाब अभी खो गई है। तो भी अब नहीं है चिनाब, तो कई बार सूख जाती है ना। तो इंदस, झेलम, रावी और सतलुज। अरे सतलुज होगा भाई, अरे गलत लिखा सर, ब्रह्मपुत्र है। और यहाँ पर 2 नदियाँ देखो। अच्छा हाँ, कुछ ऐसी नदी है जो कहाँ से बहती है? ये असम में बाद में आती है, पहले वहाँ पे जाती है, यानी यहाँ से असम में आती है। पे जाती है ना। ये देखो नेपाल है, हाँ, नेपाल, भूटान। तो ये नेपाल, ब्रह्मपुत्र भूटान और इसके बाद यहाँ पर देखो ये चाइना ने इस पे डैम बना लिया है। ये चाइना के रीजन में है। ब्रह्मपुत्र है। अब यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र है। यस सर, ब्रह्मपुत्र असम में गिरने वाली है। तो अगर ये अगर डैम खोल दिया जाए तो असम के 3 हिस्से में सर पहले भी तो इसलिए मोदी ने सुपर डैम बना लिया। मोदी ने यहीं पे डैम बना लिया क्योंकि जहाँ से निकलती है वहां पर हमारा रीजन है, तो हमने वहीं पे डैम बना लिया कि वहां से हम पानी खोल देंगे। अगर ये कुछ करेगा तो चाइना में बाढ़, तो वो डरा रहा था। इस बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। बस जब तक हमारा एजुकेशन ठीक रहे, हम कोई बिगाड़ के ना सर कंप्यूटर। Now, next is which of the following among the following is the longest river? तो हो गया flows through a rift valley. बोलो ताप्ती, कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? What does it mean by rift valley? यानी अगर 2 अलग अलग ये वैलीज हैं तो इस तरीके से बीच में से जो नदी बहे और ये पहाड़ों और बीच में से नदी बहे तो उसको क्या कहते हैं? तो ये तापी, ताप्ती भी हो सकता है। तापी सर आपने तप्ती लिखा है, आपने तप्ती धूप, ताप्ती, उसमें भी तप्ती लिखा है। ताप्ती बहुत जगह लिखा है, बट कोई ताप्ती कहता है। ठीक है, बुक में आपके ताप्ती है। अच्छा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, गोल्फी रिवर जो क्वेश्चन नंबर 2। बॉल पे डे में गोल्फ पे तो खेल ले
Okay, okay. गंगा के branches में What is a mean by river divide? Give an example. रिवर डिवाइड सर जब किसी जो रिवर होती है वो डिवाइडेड इनटू And elevated area. ठीक है, which rivers divides river into two tributaries is called river divide. एग्जांपल चलो अभी अम्बाला दूसरे भी हम देखें। एक मिनट और देखो। डिफाइन ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन को एक बार और देखो। ड्रेनेज बेसिन क्या कहलाता है? एरिया ऑफ लैंड वेयर वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट ड्रेन्स डाउन इट इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर सच एज रिवर, लेक, वेटलैंड और ओशन। यानी क्या कहा गया है? वेयर वाटर फ्रॉम रेन और स्नो मेल्ट्स डाउन। ये देखो, अभी फिर से देख लो, इसको थोड़ा सा बदल के पढ़ो कि ये देखिए कि ये आप देख रहे हो ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये नहीं है कि वो जाके सी में मिले। इसका मतलब है जो रिवर से बहुत सारी अलग अलग वाटरफॉल होते हैं, ये माउंटेन्स है, वो जब छोटी छोटे वाटरफॉल मिलके किसी नदी में मिले उसको क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो अगर कोई भी एलिवेटेड लैंड दो ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग कर दे, जैसे कि अंबाला एक ऐसी लैंड है जो दो ड्रेनेज बेसिन को, इंदुस को और गंगा को अलग अलग कर देता है, तो वो एक एलिवेटेड लैंड है। तो अंबाला ड्रेनेज बेसिन पर स्थित है। पहले का आंसर लिखो कि क्वेश्चन क्या बताइए कि व्हाट इज मीन बाय वाटर डिवाइड। व्हाट इज, नोट करो, हाँ बुक का है, मीन बाय वाटर डिवाइड। सो गिव एग्जांपल, गिव example. So now an elevated land that separates, an elevated land that separates, ठीक है, two rivers is called water divide. उसे क्या कहेंगे? वाटर डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल अंबाला। अंबाला किसको किसको अलग करता है? गंगा एंड इंडस रिवर। अंबाला डिवाइड्स गंगा एंड इंडस रिवर। Next question, that is which is the largest river basin in India? जिसमें बहुत सारी नदियां मिल जाएं। रिवर बेसिन क्या होता है? If many smaller water bodies join a big river, then it is called river basin. चाहे कहीं से भी पानी हो, बारिश का पानी मिल जाए तो उस चीज को क्या कहते हैं? जहां पानी नदियों में मिलता हो, बड़ी नदी में, उसको रिवर बेसिन। बहुत जगह का पानी है, माउंटेन से गिर के आ जाए तो वो रिवर बेसिन है, कहीं कहीं से। तो वो पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। देखो ये ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं। तो द गेंजेस रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट। उसमें बहुत सारी कोसी, गंडक, घाघरा, ये बहुत सारी नदियां मिलती हैं उसमें। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन हुआ जिसमें बहुत सारी नदियां मिल रही हैं? गंगा। सही है। सो लिखिए, विच इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन? इन इंडिया। सो नाउ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, एकलव्य बैठो, इन इंडिया। सो द गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। River basin is
largest river basin. Its course of flow is 2500 kilometer. Its course is कितना है? 2500 किलोमीटर। और जब ये गंगा यहाँ से निकलती है, ये देखो, ये गंगा निकली तो इसमें बहुत सारी नदियां मिल गई, तो ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन हुआ कि नहीं? और इसके नीचे से यमुना निकली, यमुना भी मिल गई। कहाँ मिल गई? प्रयागराज में, जिसको कि पहले इलाहाबाद कहा जाता। So its course is this much. अब देखिए, name the two head streams of Ganga. Or where do they meet to form Ganga? भागीरथी और अलकनंदा। दो नदियां जब मिल जाती हैं तो उसे गंगा नहीं, वहां तो गंगा यमुना सरस्वती मिलती है। ये बहुत ऊंचे हिमाद्री में मिलती हैं, अलकनंदा और वो दोनों, तब जाके वहां गंगा शुरू होती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वतंत्रता समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। दिखाई कि नहीं? तो हिमाद्री में मिल रही। और ये जो अमिताभ बच्चन की पिक्चर है गंगा जमुना सरस्वती, वो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन कौन मिल रहा है? गंगा, यमुना, एक सरस्वती नदी कहते हैं जमीन के अंदर से मिलती है, और उसी को कहते हैं कुंभ का मेला हो रहा। जब सरस्वती खुलती है तो कहते हैं कुंभ का स्नान। अब वहाँ चलो, कुंभ 12 साल बाद जो आता है। तो लास्ट कब आया था? लास्ट 2 साल पहले आया था, फिर आएगा। अब 10 साल बाद आएगा। सच में ऐसा बहुत लोग जाते, बहुत भव्य हुआ था, कई लाखों लोग आए थे। लेकिन मतलब एक बहुत बड़ा आयोजन, ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन। 4 साल बाद। अब जरा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बताएगा। सुनो, बात ज्यादा मत करें। Where do the river Indus and Ganga have their origin? अमितेश बताएंगे क्योंकि इनका टेस्ट भी है ना। बोलो, इंदुस एंड गंगा का ओरिजिन कहाँ है? सर इंडस, सर मानसरोवर लेक। जैसा कि इन्होंने बताया, सर मानसरोवर। Where is the origin of Indus? इंडस एंड सर तिब्बत, सर मानसरोवर। ठीक है, गंगा। तो इनका ओरिजिन कहाँ है? ओके, इंडस हैज इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ये बहुत अच्छा बताया। और गंगा का ओरिजिन कहाँ पे? गंगोत्री में, नियर हिमालय, गंगोत्री। सो नाउ इंडस रिवर हैज इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैलाश पर्वत पर मानसरोवर है, आप सब लोगों को मालूम है? यस सर। सो इट्स ओरिजिन इन कैलाश माउंटेन है, ठीक है कि नहीं? नहीं। हाँ, क्या उनका मेरा कहाँ लगता है? 3 जगह पे लगता है। इलाहाबाद में है, कई बार और भी ये मध्य प्रदेश में, हरिद्वार में लगता है। कुंभ का मेला मुख्यतः इलाहाबाद में ही लगता है। कैलाश माउंटेन एट मानसरोवर। मानसरोवर में ये देखो टेबल टॉप है और यहाँ पानी भरा हुआ है, इससे सिंधु नदी निकलती है। मानसरोवर के पास ही ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत, तो वहीं शंकर जी का निवासी स्थान है, ऐसा धार्मिक मान्यता, माइथोलॉजी। लेकिन मानसरोवर लोग देखने जाते हैं, ठीक है। सो और दूसरा क्या है? गंगा हैज इट्स ओरिजिन, गंगा का ओरिजिन कहाँ पर है? गंगोत्री। गंगोत्री। और गंगा मिलती कहाँ है समुद्र में? सर बे ऑफ बंगाल। ये बिल्कुल ठीक है, गंगा सागर। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो ये कहा जाता है जहाँ पर वीर हो वहीं पर सुमन पुष्प कहता है कि तुम बस मुझे वहीं डाल देना, मुझे किसी देवों के सर पर नहीं चढ़ना है, नहीं भाग्य पर इतराना, ठीक है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर ठीक है कि नहीं? सुभद्रा वाला। हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, पुष्पा।
काफी अच्छी ठीक है, पुष्प की पुष्प अभिलाषा। टाइटल देना था। सो गंगा हैज इट्स ओरिजिन। पुष्प की अभिलाषा। तो इतना बताओ तो मुझे कि गंगा निकलती कहाँ से और जाती कहाँ? गंगोत्री से निकलती है और जाती गंगा सागर। गंगा, ठीक है, हैज इट्स ओरिजिन इन गंगोत्री। इन गंगोत्री। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, नेम टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, और वे कहाँ मिलती हैं? स्ट्रीम्स ऑफ गंगा, वेयर दे मीट। ऐसे ही यमुना भी दो नदियों से, उपनदियों से मिलकर बना है। तो लेकिन गंगा का भी यहाँ पूछा गया है, तो भागीरथी एंड अलकनंदा है, वो देव प्रयाग उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो देव प्रयाग है ये ऋषिकेश के पास है, वहीं पे मिलती हुई दिखाई देती है। अलग अलग कलर की है, वो वहां मिलती है, दोनों का रंग अलग है और मिलती दिखाई देती है। एक इधर से आ रही, एक उधर से, देव प्रयाग। सो आप देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि देव प्रयाग, तो इसमें तो देख ही सकते हैं। देखो देव प्रयाग मीटिंग प्लेस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। हाँ ये तो देख लो, ये देव प्रयाग ये देखो, जहाँ है भारत का सबसे पवित्र हिमालय से निकलने वाली अमृत की दो जलधारा, जिसके मिलन से जन्म होता है। देवप्रयाग को देवतुल्य भूमि ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भूमि है, ये देखो अलग अलग है, ये भूमि ये भूमि है पुरखों को तारने वाली मुक्ति की, ये भूमि है मोक्ष की, भूमि है श्रवण कुमार की, भूमि है सबसे बड़े संगम की, श्री रघुनाथ। तो आइए इस वीडियो में श्री राम। देखो इसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उसको खराब होने से बचा लेता है। मैंने बताया बैक्टीरियोफेज, समझा? ऐसे ही प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जहाँ मिलते हैं वो जरा देखो। देखो मीटिंग प्लेस ऑफ प्रशांत महासागर एंड अटलांटिक महासागर। हाँ, ये दोनों रिवर साथ में चलते हैं, ये मिल भी जाते हैं कहीं पे, ये देखो तो कलर मिक्स हो जाता है। भाई ऐसा पानी देखा है आपने? ये देखो दो ओशन, ये गूगल में देखा था, क्लियरली अलग दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल एक लाइन दिख रही है। ये देखो, अक्षय कुमार। अब हम देखेंगे, चलिए ओके ओके, नाउ इट इज ओवर। भागीरथी एंड अलकनंदा, इस सेंटेंस को पूरा करो। भागीरथी एंड अलकनंदा are the two head stream of Ganga. are two head stream of Ganga which meet देवप्रयाग को ऋषिकेश भी लिख सकते हो। मीट एट देवप्रयाग, जो गए हैं उन्हें मालूम होगा ऋषिकेश ही गए होंगे। देवप्रयाग इन उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले यूपी में ही था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डज ब्रह्मपुत्र in its Tibetan part have less silt despite long course? तिब्बत एक क्या है? प्लेट्यू है। यस सर, यस सर। तो बोल रहा है ब्रह्मपुत्र में सिल्ट कम क्यों है?
क्योंकि वो प्लेट्यू से बहती है। ये भी तो पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो बह रही है सिल्ट नहीं है, और ये भी बोलो प्लेट्यू से बह रही कि नहीं? पूरा तिब्बत भाई ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से बहती। पूरे तिब्बत में घास भी नहीं उगती है। अब पूरे तिब्बत की पूरी, इतना बड़ा तिब्बत था और 60 लाख लोग रहते हैं, तभी तो चीन ने उनको लूट लिया, जीत लिया। बुलाओ हमारे अंदर चीन है ना, चीन ने। तो इस तरीके से उसमें ज्यादा लोग नहीं थे, हार गए वो लोग। और वो लोग, वो सब लोग कौन थे? मॉन्क थे। वो लड़ाई झगड़ा करते नहीं थे। और अब वो लोग जो तिब्बत के, उनकी अलग से तिब्बतियन फोर्स हमारे यहाँ बनाई गई, इंडो तिब्बत आर्मी, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। उसमें सब तिब्बत के लोग ही भरे जाते थे। तुम लड़ो अपने देश के। ITBP। हाँ ना, ये बताइए, why does the Brahmaputra in Tibetan part have less silt despite a longer course? बोलो सौम्या। एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। वो डिस्ट्रैक्ट करती हो ना बीच बीच में, क्वेश्चन रिपीट की बात नहीं। ठीक है, बात करो। मैं Why does, बात वहां से डिस्टर्ब, यहाँ पढ़ा रहा हूँ डिस्टर्ब। Why does the, ठीक है, Why does, मन में बात करो, मनोमय कोश भी है। 5 कोश तो जानती हो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ठीक है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैं मनोमय कोश में बात करने की बात कर रहा हूँ। There are 5 types of consciousness, ठीक है, मेंटल कॉन्शियसनेस, लॉजिकल कॉन्शियसनेस, विजडम कॉन्शियसनेस, ट्रांस कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो तुम मेंटल कॉन्शियसनेस से बात करो, वो सुन ले, मनी मन में सुन ले, मनी मन में तुम बोल दो। हमारी मम्मी वहां पर बम्बई में बैठ के बता देती है मैं किस कलर का कपड़ा पहनूं। तो मेंटल कॉन्शियसनेस बात हो सकती है कि नहीं? ऐसे ये तो एक तरीके का वो है, जैसे जैसे हम ऊंचे उठते जाएंगे अध्यात्म में, तो वो चीज हो सकती है। और तुम लोग तो कितने लॉरेट हो, विद्वान। हाँ, सो ठीक है। Why does the Brahmaputra in Tibetan part has less silt? Tibetan part has less silt, ठीक है, डिस्पाइट ए लॉन्गर कोर्स। अर्पिता बताओ। सर इसका पूरा आंसर? हाँ, तो ऐसा क्यों है? सर बिकॉज वो प्लेट्यू से बहती है और वो शीत, ब्रह्मपुत्र उसमें ना शीत नहीं लाती, इस वजह से वहाँ पे उसका लॉन्ग। यही बात है। सो वी कैन से ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इन Tibetan part carries a small volume of water and less silt. So Brahmaputra, ठीक है, flows in Tibet, which is a plateau. वो क्या है? वो प्लेट्यू है। और एक और बात है कि तिब्बतन प्लेट्यू से बह रही है एंड इट कैरीज, सो इट कैरीज लेस सिल्ट, लार्ज वॉल्यूम, हाँ लेस सिल्ट, ये भी लिख लो, लार्ज वॉल्यूम, एंड इट ब्रिंग्स लेसर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम देयर। ज्यादा पानी नहीं लाती है, ज्यादा माउंटेन यही पिघल रहे हैं असम के आसपास। लेसर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम देयर। माउंटेन ज्यादा चौड़ा कहाँ पे है? जहाँ पतला, सकरा कहाँ पे है? ब्रोडर कहाँ पे है? तिब्बत। तिब्बत में नहीं, उधर पर ज्यादा ब्रोडर है, यहाँ कम है। हिंदू कुश के पास बहुत बड़ा है, यहाँ पतला होता है। सो वॉल्यूम ऑफ water, so it brings less silt. Now 6th part, which two peninsular rivers flow through
कौन सी ऐसी पेनिनसुलर रिवर है बेटा ईशान जो थ्रू है? देखो वहां से भी गए, उधर भी गिरे, इधर भी गिरे। बहुत बड़ी बात बता रहे ईशान। उधर भी और इधर भी है गंगा। ये ईशान का जादू है। तारे जमीन पर पेनिनसुलर रिवर्स। ईशान अवस्थी। तो कौन सी ऐसी रिवर्स हैं, रिवर्स विच फ्लो थ्रू? चलिए, जैसा कि ईशान ने बताया, नर्मदा एंड तापी आर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू ट्रफ। लिखो ट्रफ। मुझे तो नहीं बताया। आप देखो ट्रफ का मतलब बताएं। ट्रफ मतलब अभी बता रहा हूं। ट्रफ इन ड्रेनेज सिस्टम। According to this, ट्रफ इन ड्रेनेज सिस्टम। ये पता नहीं। ट्रफ इन ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें बताया गया है ट्रफ इन नर्मदा रिवर। सर थोड़ा सा that run through trough. The Amarkantak hills are the source of river Gujarat and Madhya Pradesh both have portion of Narmada river basin through trough. ट्रफ की इमेजेस आती हैं। What does it mean by trough in river system? ट्रफ ए लॉन्ग डिप्रेशन जो लेस स्टीप है, तो उसको क्या कहेंगे कि डिप्रेशन हो लेकिन ज्यादा गहरा ना हो, उसको क्या कहेंगे? ट्रफ। और गहरा जो हो तो उसको क्या कहेंगे? ट्रेंच। अब ये देखो डिप्रेशन का मतलब जहाँ कटाव। देख लो, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ट्रफ किस तरीके का है। ये कभी आपने ये देखा है कि इसको ये अब आप ट्रफ समझ सकते हैं। देख लो, जिसमें पानी भरा हो इसको ट्रफ कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे पानी भर दो तो उसे क्या कहेंगे? ट्रफ। तो ऐसी कौन सी दो नदियां साउथ की जो ट्रफ से बहती हैं? बहुत थोड़े से डिप्रेशन है लेकिन उसमें से भी बहती है। कावेरी। जैसे आप ये देख रहे हैं, बहुत सारे ट्रफ यहाँ दिखाए गए हैं कि उसमें ज्यादा बस पानी भर दो। कभी छठी वो मैया का व्रत देखा है? तो वो एक जगह पानी भर देते हैं, उसको कहेंगे वाटर ट्रफ, जिसमें सिर्फ पानी इतना इतना घुटनों तक हो, उसे क्या कहेंगे? ये वाटर ट्रफ है। तो इतनी ही गहराई हो, अगर ज्यादा हो जाए तो कहेंगे ट्रेंच, जिसमें आदमी पूरा घुस जाए। क्या पहले के बाद ट्रेंच से लड़े जाते थे? द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार 2, पूरा घुस के उसी में से गोलियां मारी गई। तो ट्रेंच से पूरे यूरोप में कैसे लड़े गए बताओ? ट्रेंच से। और रशियन आर्मी क्या करती थी? अपनी पूरी फौज भगा देती थी, तो वो ट्रेंच में घुस घुस के उनके मारते थे। और पीछे जब वो भागते थे रशिया की ओर, तो स्टालिन गोली चलवाता। के बाद बताया था कि नहीं? तो इस तरीके से रशियन आर्मी अपने ही देश के विरुद्ध हो गई। तो आप समझ गए। तो कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो ट्रफ जाती हैं, यानी बहुत शैलोवर है, सतही है,
छिछली नर्मदा और तापी मतलब लेस सी। तो नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी are two पेनिनसुलर रिवर। अच्छा, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। सनी सर बताओ सर। सम बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स बताने हैं ऑफ रिवर्स एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टूरिस्ट आते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन, इकोनॉमिकल सम बेनिफिट्स एग्रीकल्चर रिवर्स एंड लेक्स। तो रिवर्स क्या होते हैं कि एग्रीकल्चर में हेल्प करते अपने पास सेल्फ क्लीनिंग वाली कैपेसिटी होती है। It provides water which is one of the biggest natural resources. बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वाटर रिसोर्स। सर इट फुलफिल नीड एग्रीकल्चर रिसोर्स which fulfill human needs. Improves our economy. Country's economy. ये बात सही है। It improves country's economy. इट इम्प्रूव It is used for irrigation, सिंचाई के लिए काम में आता है। यस सर Help in ठीक है। नेविगेशन, क्या इसमें नावें भी चलती हैं? यस वो रिवर क्या है? fishing. हाइड्रो पावर जनरेशन, क्या इसमें बांध चलती है? यस सर अच्छा रिवर एग्रीकल्चर Spread silt which makes the land fertile. अच्छा, जहाँ नदी बह रही होगी क्या वहाँ आसपास मौसम ठंडा रहेगा? यस सर एक्सट्रीम गर्मी तो नहीं रहेगी। मुंबई का क्लाइमेट It contains self cleaning capacity. ये भी बात सही है। मॉडरेट सराउंडिंग क्लाइमेट एंड टूरिस्ट अट्रैक्टिव क्लाइमेट और इट एक्ट्स टूरिस्ट स्पॉट एंड ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट कैन अर्न सम बक्स ऑफ मनी, कुछ पैसे जमा कर सकते पैसों हैं की गति है। Which can improve the economy of the country. एंड इम्प्रूव्स और क्या देश की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। नाउ लेक्स के लिए क्या है? व्हाट आर Lakes भी अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को ठीक है। नाउ और वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ वाटर रिवर्स। लेक्स के बारे में कहा गया है इट हेल्प टू रेगुलेट वाटर फ्लो ऑफ रिवर। लेक्स वही बोला था जो लेक्स हैं, कभी अगर पानी कम ज्यादा हुआ या रिवर में ज्यादा पानी है तो लेक में चला जाएगा, तो रेगुलेट होता रहता है कि नहीं? यस सर इट हेल्प टू रेगुलेट It also attracts Making a place attractive to tourists. रेगुलेट वाटर। डल लेक जानते हो क्या है? यस सर दाल लेक डल लेक दाल कश्मीर दाल ठीक है। दाल आप ये देखिए, डल लेक श्रीनगर में, ये ओके देखिए सेकंड पॉइंट फॉर दरार विलेज भी होती है। सर डल लेक इन शिकारा कश्मीर बोट्स और हाउस बोट्स होते हैं होते ना। हैं। दाल लेक शिकारा वाली बोट्स होती है ना। सच अ बिग टूरिस्ट स्पॉट सर हाँ, और हाउस वो बोट फॉर के बाद क्या है? सेकंड पॉइंट में फर्स्ट लाइन में फॉर के बाद इरिगेशन। ये जरा देखो डल लेक कितनी सुंदर है। आप चारों तरफ पहाड़ है, ये बहुत सुंदर है। अगर आप जाओगे ना तो शिकारा जन्नत। बोट्स और हाउस बोट्स होती है। सुनिए, आपको मालूम है वो तारीफ करूं क्या मैं उनकी जिसने तुम्हें बनाया, ये गाना यहीं गाया गया और बहुत ही सुंदर गाना गाया। बहुत अच्छा सर तो मैंने कहा ये दिखा देता हूँ आपको।
लगा देगा चेहरा ये देखो, ये डल लेक का ही है। ये तो अमितेश लग रहा है। ये देखो डल लेक, चारों तरफ नदियां हैं। ये देखो सब रिवर में चल रहा है। आज के टाइम में बैठ सकते हो आप चाहिए चलो देखिए they help develop tourism. They help श्रीनगर में बहुत लोगों को इसने काम दिया है। डेवलप टूरिज्म, बहुत लोग इसमें घूमने जाते हैं। 300-600 ऐसे रुपए लगते हैं 1 घंटे के। सो इसके अलावा दे ऑल्सो मॉडरेट द क्लाइमेट। मॉडरेट वही सभी है। यस सर। मॉडरेट द क्लाइमेट और फिशिंग साइट भी है क्या? यस सर। एक्ट्स एज फिशिंग साइट। ये सारा काम ठीक है। सो इसका एक और भी काम क्या है? ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल सो इट प्रिवेंट्स फ्लड। इसी में पानी भर जाएगा। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल It prevents from prevents flood. ओके, इतनी बात समझ आ गई? चलो अब हम लोग जो क्वेश्चन सभी लिखे हुए हैं, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं। मैथ्स पढ़ लेंगे। मैथ्स पढ़ने भी है। टाइम हो गया ब्रो। अरे अच्छा देखो इसमें मैं क्वेश्चन सब छोड़ दे रहा हूँ। सर ऐसे गलत बात है, हमारा तो टेस्ट क्या मेमोरी के बेस पे दे दो कोई ऐसा। सर कर लेंगे सर। नहीं सर लास्ट में पूछ रहे हैं, लास्ट में कुछ ही नहीं। नहीं इसका टेस्ट मत लो इन दोनों का ले लो तो प्रैक्टिस हो गई। सर हम कर लेंगे सर। सर आप जाए 5-5:30 तो तुम्हारा इनका ले लो, हमें वापस करना है सर। हमारे एग्जाम दिए थे। शांत रहो। कब? हमारे एग्जाम में भी टेस्ट नहीं हुए। अभी पहले यही करो, मैथ भी प्रिंट हो रहा। मैथ का भी मत सोचो ही कि ये 10 नाम देंगे, वो प्रिंट कर देंगे। आप सिर्फ पहले इसे करें। वालों की क्लास नहीं है वो भी उनको कैंसिल करनी है। घंटी हो रहे हैं, बस यही करो। 6 क्वेश्चन चलो। जाएगा। हाँ 6 क्वेश्चन करो।